Good morning everybody. Welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Vandana Berde. In this video we are going to discuss about what's the difference between NEET PG and INI CET exam on the basis of exam pattern, syllabus and rank required. तो सबसे पहले हम INI को देखते हैं. तो ये एग्ज़ाम साल हर 6 महीने में होता है. एक अभी नवंबर में होने वाला है और एक मई में. तो इसमें ये टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें अगर हम सही करते हैं तो हमें +1 मार्क्स मिलते हैं और अगर हम गलत करते हैं तो हमारे मार्क्स में से -0.33 हो जाता है. और इस पेपर में हमें ये 4 स्लॉट्स में होता है, जिसमें हमें 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. मतलब हमारे पास 5 मिनट कम होते हैं. वहीं अगर हम नीट पीजी के पेपर को देखें तो ये टोटल 800 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें हमारे पास ड्यूरेशन 3 आवर 30 मिनट्स होते हैं. इसमें पेपर अपना जो है वो 5 स्लॉट्स में होता है, जिसमें हमें 42 मिनट्स में 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. अगर हम सही करते हैं तो हमें +4 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पर -1 मार्किंग होती है. दोनों ही पेपर के जो स्लॉट्स है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाते हैं और हम लास्ट स्लॉट पर स्विच नहीं कर सकते हैं. जो सबमिट हो गया वो सबमिट हो गया, इस बात का हमें ध्यान रखना है. अब हम आते हैं सिलेबस में. तो INI CET में ऐसे तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का वेटेज ज़्यादा रहता है, लेकिन अभी नवंबर INI CET 2024 में जो है आर्थो पे और ऑप्थेल्मोलॉजी पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे. ENT के भी क्वेश्चन थे. और दूसरी चीज़ है, एनाटॉमी का वेटेज हमेशा रहता है. एनाटॉमी में हिस्टोलॉजी पर रियल इमेजेस रहती है, कैडेवर की रियल इमेजेस रहती है. जैसे लंग का स्पेसिमेन था, हार्ट का स्पेसिमेन था, अपने ब्रेन के लेवल पर 2 क्रॉस सेक्शन थे और अपने जो पाइलोरस है उस लेवल पे एक क्रॉस सेक्शन था, एक उसके अबो क्रॉस सेक्शन था. तो क्रॉस सेक्शंस जो भी रहते हैं वो कैडेवर के रियल इमेजेस पे रहते हैं. तो हमें इसमें एनाटॉमी जिसकी बहुत अच्छी है वही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है. दूसरी चीज़ है कि INI CET में हमारा कॉमन सेंस और लॉजिक बहुत ज़्यादा वर्क करता है. इसकी INI CET के पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. हम बहुत ही इजीली इनके क्वेश्चन में फुल बन जाते हैं. उसमें वो दोनों ऑप्शन दे के रखते हैं जो हम इजीली मार्क कर देते हैं और एक जो रियल आंसर है. तो हमें आंसर मार्क करते वक्त अच्छे से सोच कर लगाना है. अगर हम नीट पीजी का देखें तो इसमें सेकेंड ईयर फाइनल ईयर का तो वेटेज है ही, साथ ही बायोकेमिस्ट्री का भी अच्छा वेटेज होता है. और नीट पीजी के पेपर में मोस्टली क्वेश्चन लॉन्ग क्लिनिकल नहीं होते हैं, लेकिन जो इस बार नीट पीजी 2024 की सेकंड शिफ्ट थी उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन लॉन्ग क्लिनिकल क्वेश्चन थे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे. और बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्वेश्चन पढ़ने के लिए. मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ी थी, ऑप्शन पढ़े थे, और उसके बाद जब मुझे ज़रूरत पड़ रही थी तो ही मैंने क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ा था. तो अब नीट पीजी में भी चीज़ें चेंज हो रही है, एग्जाम पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं. अब हम आते हैं रैंक रिक्वायर्ड पॉइंट पर. तो हमें अगर INI CET में सिलेक्शन चाहिए किसी भी कैटेगरी से अगर हम हैं तो मिनिमम हमारी रैंक 1500 के अंदर आना चाहिए. तभी हम सोच सकते हैं कि हाँ हमें कोई क्लिनिकल ब्रांच मिल सकती है. उसके बाद भी अगर आप टॉप ब्रांचेस जैसे रेडियो डायग्नोसिस, डर्मा और मेडिसिन की बात करें तो ये अंडर 100 या अंडर 500 ही अवेलेबल होती है. उसके साथ ही साथ हमेशा हर एक एम्स हर काउंसलिंग में अवेलेबल नहीं होता है. क्योंकि जैसे अभी नवंबर में सीट फुल हो जाएंगी तो जो 2019 बैच मई में जो INI CET देगा तो उसमें जो बची सीटें रहेंगी वही अवेलेबल रहेंगी. उसमें भी आपको कैटेगरी वाइज और आपकी जो ब्रांच है उसके हिसाब से जो है कॉलेजेस चेंज हो जाते हैं. आप जहाँ जिस भी एम्स में आपके कैटेगरी की सीट अवेलेबल है आप वही सीट ले सकते हो, अदर सीटें आप नहीं ले सकते हो. उसी तरह अगर हम नीट पीजी की बात करें तो उसमें भी हमें कोशिश करना है कि हमारी रैंक 3000 के अंदर आए. मोस्ट ऑफ द टॉप कॉलेजेस जो है अंडर 1000 या अंडर 5000 ही कवर हो जाते हैं. तो जब भी हम जीटी दें तो हमें कोशिश करना है कि अपने जो परसेंटाइल है वो 95 परसेंटाइल या को टच करे या उसके अबो आए. और साथ ही साथ हमें अपने गलतियों को अच्छे से ध्यान में रखना है ताकि हम उसे रिपीट ना करें. आज की इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.